समय की बात है। एक सुंदर सी सास, जिसका नाम मीरा देवी था, उसकी प्यारी बहू का नाम गौरी और मानसी के साथ एक गांव में रहती थी। मीरा देवी एक समझदार और दयालु महिला थी। गौरी एक संस्कारी बहू थी, जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में माहिर थी, और मानसी एक खुशरम, मुस्कुराती हुई। गांव में एक रसोई का प्रतियोगिता आयोजित की गई। मीरा देवी ने गौरी और मानसी को प्रेरित किया कि वो रसोई में हिस्सा लें और अपनी कला को दिखाएं। दोनों बहुओं ने साथ मिलकर सोचा कि इस अवसर पर एक सुंदर और लाजवाब डिश बनाएंगे। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पाव भाजी बनाएगी, अपनी सास की पसंद को याद रखते हुए। उसने सब्जियों को धूप में सुखा लिया, फिर उन्हें गेहूं के आटे में पीसकर बड़ी हड्डी से भुना। वो भुनी हुई सब्जियों को मिक्सर में पीसकर लाजवाब पाव भाजी का मसाला बना दिया। दूसरी तरफ मानसी ने अपने प्यारे पति को सरप्राइज डिनर के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाने का सोचा। वो बेसन को घी में भूनकर चटनी में मिला दिया और लड्डुओं को सही साइज और शेप में बनाया। प्रतियोगिता के दिन गौरी ने अपनी पाव भाजी को हल्का सा बटर से सजाया और मानसी ने अपने मोतीचूर लड्डुओं को सिल्वर वॉक से सजाया। दोनों डिश बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर दिखती थी। जजेस ने पाव भाजी और मोतीचूर लड्डुओं को स्वाद के साथ ही सुंदरता का पूरा ध्यान दिया, और अंत में पाव भाजी और मोतीचूर लड्डुओं को जीतने की घोषणा की गई। गौरी और मानसी दोनों खुश थे और मीरा देवी ने अपनी बेटियों का सराहा। इस तरह सास बहू के बीच एक गहरी और प्यारी दोस्ती का रिश्ता बन गया। उनकी रसोई में प्रेम, समझदारी और एकता का अमृत फैल गया। जमाना बदल गया और सास बहुओं के बीच का प्यार और समझदारी वक्त के साथ भी बरकरार रहा। एक दिन मीरा देवी को एक अचानक बीमारी का सामना करना पड़ा। वो कमजोर हो गई और अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता महसूस करने लगी। गौरी और मानसी ने तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। गौरी ने रसोई संभाल ली और अपनी सास के पसंद के अनुसार डिशों को बनाने लगी। वो सब्जियों को प्यार से साफ किया, काटकर उसमें अपने स्वाद का मैजिक मिलाया। मानसी, जो पहले से ही अच्छी रसोइयाना थी, उसने भी अपनी कला का पूरा इस्तेमाल किया और मीरा देवी को अपने हाथों से बना हुआ मीठा खिलाया। मीरा देवी दीवार पे ध्यान से बने हुए एक फोटो फ्रेम में अपनी दोनों बेटियों को देखती के आनंदित हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो इतनी खुश थी कि उनकी बेटियों ने समय के मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला और प्यार। वक्त गुजरता गया और मीरा देवी की सेहत सुधार गई। वो फिर से अपनी रसोई में खुद का जलवा दिखाने लगी। पर इस बार मीरा देवी ने एक नई डिश बनाने का सोचा। वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाई और कहा, गौरी और मानसी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है कि हमें एक रसोई कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हमारी रसोई में प्रेम, समझदारी और मेहनत है।
गौरी और मानसी खुश होकर तैयार हो गई। वो साथ मिलकर नई डिशों पर काम करने लगी। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पनीर टिक्का मसाला बनाएगी और मानसी ने डेजर्ट के लिए राबड़ी और मलपुआ तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन मीरा देवी ने बड़ी उमंग से पवित्र प्रार्थना की और उनकी दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जजेस ने गौरी की पनीर टिक्का मसाला और मानसी के राबड़ी मलपुआ को स्वाद, सुंदरता और क्रिएटिविटी का दर्जा दिया। अंत में मीरा देवी, गौरी और मानसी ने प्रतियोगिता जीत ली। सब गांव वाले और परिवार के सदस्यों ने उन्हें बधाई और सम्मान दिया। इस तरह सास बहुओं के बीच का रिश्ता और रसोई का प्यार और समझदारी से और मजबूत हो गया। उनकी रसोई में प्यार, सम्मान और स्वाद का मिठास था। एक लंबे समय पहले एक बड़े शहर में